कैलाश हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एक बहुत ही ऊंची बर्फीली चोटी है, जिसका धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में अनूठा वर्णन मिलता है। कैलाश को भगवान शिव का आश्रय स्थल माना गया है। दोस्तों, भगवान शिव को आदि देव कहा जाता है, जिनका कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता और वे सभी प्राणी और वस्तुओं में निवास करते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ इसी पर्वत पर रहते थे और ये पर्वत शिवलोक के नाम से जाना जाता था। कई बार लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने साक्षात शिव को इस पर्वत पर प्रकट होते देखा है, जो इसे रहस्यों के गहरे घेरे में ले जाती है। ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र है। जैन और बौद्ध धर्म के लोग इसे ध्यान और चिंतन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान मानते हैं, जहां सरलता से चित्त को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि यह जगह अत्यंत शांत और देवी है। योगियों के एक बड़े समूह की मान्यता है कि यह भौतिक और सूक्ष्म हिमालय दोनों की अनुभूति एक साथ की जा सकती है। सूक्ष्म हिमालय परम योगियों को दिखने वाली पारलौकिक संसार की छाया, ये स्थान तांत्रिक क्रियाओं और सिद्धियों का भी आकर्षण है। यहाँ कई साधु तंत्र साधना करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। सिद्धि प्राप्त साधुओं की आय बहुत अधिक हो जाती है और उनके पास अविश्वसनीय शक्तियां होती है। दोस्तों, यहाँ के शांत परिवेश में हमें डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, जो पहले हमें किसी विमान की आवाज जैसी लगती है। अगर इसे ध्यान से सुना जाए तो ओम जैसा प्रतीत होता है। वैसे मानते हैं कि यह ध्वनि बर्फ के निरंतर पिघलने और उनके चट्टानों के साथ परस्पर घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ के साधु और संत इसे धार्मिक और अलौकिक घटना मानते हैं। दोस्तों, हिमालय धरती के दो ध्रुवों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य में स्थित है और कैलाश पर्वत हिमालय का केंद्र माना जाता है। इस प्रकार कैलाश संपूर्ण धरती के केंद्र के रूप में विख्यात है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ एक्सिस मुंडी केंद्र है। एक्सिस मुंडी भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुवों का केंद्र है, जहाँ देशों दिशाएं मिल जाती है। रूस के वैज्ञानिक मानते हैं कि एक्सिस मुंडी में अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहाँ आने वाले सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है और उन्हें दूसरे आयामों से संपर्क की अनुभूति देता है। दोस्तों, यहाँ कई बार सतरंगी प्रकाश के पुंज आकाश में नजर आते रहते हैं, जो वैज्ञानिकों के अनुसार चुंबकीय तरंगों की आपसी संयोजन और घर्षण से उत्पन्न होता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय तरंगों का एक बेल्ट है, जो ध्रुव ओके और सघन हो जाते हैं और चमकीले प्रकाश गिरते रहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में और कहते हैं। यहाँ एक्सिस मुंडी केंद्र होने के कारण यहाँ ये क्रिया होती रहती है। कंपास के अनियंत्रित होने के पीछे भी यही कारण है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, परंतु फिर भी शायद ही इस पर्वत को चढ़ा जा चुका है। 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु मिला। रूपा के विषय में कहा जाता है कि उसने इसकी चढ़ाई की थी, परंतु मिला रूपा की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई, तो ये रहस्य बनकर रह गया। कैलाश पर्वत के धार्मिक और पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ चढ़ाई पर सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई है। दोस्तों, इस पर्वत की चढ़ाई के वक्त पर्वतारोहियों को आश्चर्यचकित रूप से दिशा का भ्रम हो जाता है और पर्वत के विशाल होने के कारण वे यहाँ भटक जाते हैं। यहाँ चुंबकीय कंपास भी सही से काम नहीं करता और चारों दिशाओं में संकेत करने लगता है। इस पर्वत पर चढ़ना लगभग असंभव माना जाता है, जिसके कई कारण हैं। इस पर्वत पर मौसम बदलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ बर्फीले तूफान और लैंडस्लाइड होते रहते हैं, जो कई पर्वतारोहियों की जान पर आफत बन चुके हैं। एक कुशल पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने एक बार बताया कि जैसे ही उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तो 23 पर भारी ने उनका रास्ता रोक लिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। इस पर्वत की ऊंचाइयों पर अचानक ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट आती है, जो सांस में घुटन पैदा करती है।
दोस्तों, कैलाश पर्वत एक पिरामिड नुमा आकृति के रूप में है, जिसके संरचना कंपास के 4 दिशा बिंदुओं के समान है। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि यह एक विशाल मानव निर्मित प्राचीन पिरामिड है जो अंदर से खोखला है और रहस्यमय उपकरणों और वस्तुओं से भरा है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। इस पर्वत की एरियल तस्वीर में देखने को मिलता है कि इसका आकार चक्रनुमा है और पहाड़ी की तरह दिखती है। यह मान्यता है कि ये पर्वत हमारे सहस्त्रार चक्र को इंगित करता है, जो परम चेतन का बिंदु है। यहाँ 2 मुख्य सरोवर है। पहला मानसरोवर जो स्वच्छ जल का तालाब है और सूर्य के आकार का है, और दूसरा राक्षस झील जो खारा है और चंद्र के आकार का है। राक्षस ताल को रावण ताल भी कहा जाता है, क्योंकि पुराण के आधार पर रावण ने यहीं भगवान शिव की आराधना की थी और उससे अनेकों वरदान प्राप्त किए थे। एक ही स्थान पर मीठे और खारे पानी का तालाब हमें अचंभित करता है। ऐसे स्थान से कई मुख्य नदियों का उद्गम होता है, जैसे सतलुज और ब्रह्मपुत्र, जो एक बड़े विशाल बेसिन बनती है और बड़े क्षेत्र में जल की आपूर्ति करती है। दोस्तों, एक और बात जो इस स्थान को रहस्यमय बनाती है वो है यदि यानी हिममानव का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कई बार हिममानव की देखे जाने की पुष्टि की गई है, जो कई वैज्ञानिक के मुताबिक नींद अर्थ आलस है, जो प्राचीन आदिमानव की जाती है। हमें कई बार यहाँ हिममानव के बड़े पद चुनने यहाँ भूमि पर दिखाई देते। कुछ लोगों का मानना है कि हिममानव लोगों को मारकर खा जाते हैं, जो हमें भय से भर देते हैं। यह जाति भूरे भालू के समान दिखती है और पौराणिक कथाओं में इनका कई बार वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, ये स्थल कस्तूरी मृग का निवास भी है, जो दुर्लभ हिरण की प्रजाति है। इस मृग की कस्तूरी सुगंधित होती है, जो इसके शरीर के पिछले हिस्से की एक प्रांति में पाई जाती है। कस्तूरी औषधि और इत्र के निर्माण में प्रयोग की जाती है और ये उत्पाद बहुत ही महंगा होता है। कैलाश पर्वत की घाटियों में कई प्रकार की औषधियां पाई जाती है, जो दुर्लभ है। पुराणों के आधार पर इस स्थान में अमर संजीवनी पाई जाती है, जिसके विषय में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। दोस्तों, इस पर्वत की एक सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ आने वाले लोगों ने अनुभव किया है कि यहाँ समय की गति बढ़ जाती है। लोग इस बात का अनुमान इस बात से लगाते हैं कि यहाँ शरीर के बाल और नाखून बड़ी तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। सामान्य 1 महीने में पड़ते हैं। तो दोस्तों, हमने कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्यमय और रोचक तथ्यों को जाना, जो हमें इसकी विशालता और विलक्षणता का आभास कराती है। कैलाश पर्वत प्रकृति की एक विचित्र कृति है, जो सामान्य जन को अचंभित करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने प्रकृति को अच्छे से जाना है या हमें अभी प्रकृति के प्रति अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है। ये पर्वत हमें आध्यात्मिक के करीब ले जाता है और सृष्टि के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों के मूल है और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्यु लोक का देवता माना गया है। भगवान शिव भजन में माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका न तो कोई आरंभ हुआ है और न ही अंत होगा, इसीलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर है। आप ये तो जानते होंगे कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर ये नहीं जानते होंगे कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत है, जो कि अब प्राकृतिक शक्तियां का भंडार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक तीनों लोगों के स्वामी भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर ही समाधि लगाई थी, जबकि तिब्बती बुद्धों का मानना है कि परमानंद के प्रति एक बुद्ध डेमचोक कैलाश पर्वत की अधिष्ठाता देव है और वह कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। इस पर्वत के पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा रक्षातल झील है। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है।
ऊंचाई के मामले में कैलाश पर्वत विश्व विख्यात माउंट एवरेस्ट से ज्यादा विशाल तो नहीं है, लेकिन कैलाश की भव्यता उसके आकार में है। इस पहाड़ की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर काफी रहस्यमय बातें भी कही जाती है। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहाँ पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। शरीर के बाल और नाखून भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा रेडियोएक्टिव है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों में धर्मगुरुओं बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। ये शक्तियां कोई और नहीं बल्कि अद्भुत है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इनमें शक्तियां के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साक्षात्कार करते हैं। रूस के एक पर्वतारोही सर गेस इस्टियाको ने बताया, जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामान्य था। इस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया। इस पर्वत का चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। साथ ही कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उदय होता है, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती है, जो पूरे विश्व के 4 भागों को दर्शाती है। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहाँ समय तेजी से बीतता है कि वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को ढूंढने में ऐसा फल रहे हैं। 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपाही कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुँचने में सफल हो पाए थे। कहा जाता है कि इसके बाद कैलाश पर्वत की स्थिति बदल गई, जिसके कारण पर्वतारोही भ्रमित होते हैं। खराब मौसम या अन्य किसी कारण से कभी भी ट्रैकर्स इस पर्वत पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते और कुछ लोग तो कभी वापस नहीं लौटे। आज तक इस पर्वत पर किए गए सभी ट्रैक अधूरे और असफल रहे हैं। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देनी चाहिए। रूस और अमेरिका द्वारा किए गए कई शोध और अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इस पर्वत शिखर पर ही दुनिया का केंद्र है और इसे अक्षम मुंडी के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये दुनिया भर की अनेक इमारतों से जुड़ी हुई जो स्टोनहेंज है, जो कि इससे 6,666 किलोमीटर दूर और उत्तरी ध्रुव भी यहाँ से 6,666 किलोमीटर दूर है एवं शिखर से दक्षिण ध्रुवी 13,332 किलोमीटर दूर है। वेदों में एक कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अंश और विश्व वृक्ष कहा गया है एवं इसी बात का जिक्र रामायण में भी किया गया है। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती है तो विशाल स्वास्थ्य की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहे हों। लेकिन ध्यान से सुनने पर ये आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि आवाज बर्फ के पिघलने की भी हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम हो कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है।
दोस्तों, कैलाश पर्वत इतना अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमयी है कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस पर्वत के अनेक रहस्यों की गुत्थी को आज भी वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक रहस्यमय घटना है। दुनिया में बहुत ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इन ऊंचे पर्वतों के शिखर को हासिल किया, पर हमारी इस दुनिया में एक पर्वत ऐसा भी है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। जी हाँ, कैलाश पर्वत एक बहुत ही विशाल पर्वत है, जो कि तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी जिसे भगवान शंकर का घर भी कहा जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जो अभी तक अजय है और इस पर चढ़ना बेहद ही कठिन है। दुनिया के बहुत से पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर बहुत बार चढ़ने का प्रयास किया, पर हर बार उन पर्वतारोहियों के हाथ सिर्फ नाकामी ही लगी और उनमें से बहुत से पर्वतारोहियों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। दोस्तों, आज दुनिया के बहुत से लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का वास है, और बहुत से वैज्ञानिक और बुद्धिमान लोग भी इस बात को नकार नहीं पाते। दुनिया भर के करोड़ों हिंदू अनुयायियों के लिए यह पर्वत आस्था का प्रमुख केंद्र है और लोग दूर दूर से यहाँ यात्रा करने आते। कहा जाता है कि इस पर्वत पर समय बहुत ही तेज चलता है और दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों ने यहाँ अपने बालों और नाखूनों को बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ते हुए महसूस किया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ समय हमारी दुनिया से बहुत ही तेज चलता है और इसका कारण आज भी कोई पता नहीं लगा पाया। दोस्तों, इस पर्वत का हिंदू शास्त्रों में अपना अलग ही महत्व है। जब सूर्य की किरणें इस पर्वत पर पड़ती है, तब यह पर्वत स्वर्ण के समान प्रतीत होता है। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि धरती का केंद्र अगर कहीं है तो वह है कैलाश पर्वत। क्या आपको पता है, तिब्बत के बहुत से धर्म गुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक और रहस्यमय शक्ति का प्रवाह होता है। कई जानकार बताते हैं कि यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क है। कई जानकारों के मुताबिक कैलाश पर्वत चहुमुखी है, जो कि कंपास की भांति समस्त दिशाओं का सूचक है। कैलाश पर्वत से दुनिया के 4 विशाल नदियों का उद्गम होता है, जिन चारों नदियों का नाम सतलुज नदी, सिंधु नदी, घाघरा नदी और धर्मपुत्र नदी है। ये नदियां बड़े ही रहस्यमय तरीके से कैलाश पर्वत को 4 अलग अलग भागों में बांटती हैं। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कैलाश पर्वत पर दिशा सूचक की यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। कैलाश पर्वत की चोटियां के बीच 2 बहुत ही रहस्यमय झीलें, मानसरोवर और राक्षस झील मौजूद है। प्राचीन हिंदू और पुराण के अनुसार ये दोनों झीलें भगवान और राक्षस की है। भगवान की झील सूर्य आकार की है, जिसके भगवान विष्णु शेषनाग सहित वास करते हैं, और दूसरे झील चांद के आकार की है, जिसमें समस्त राक्षसों का वास है। क्या आप सब जानते हैं, ये झीलें एक दूसरे के बहुत निकट होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। मानसरोवर झील धरती की सबसे शुद्ध और निर्मल झील है, तो वहीं दूसरी और राक्षस झील सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर ये आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से उनकी आवाजें सुनाई देती है।
प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव ही है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा, इसीलिए ये भी एक रहस्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के करकमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपने में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर अक्सर ही रहस्यमयी हिममानव दिखाई देता है, जिसे वैज्ञानिक येती भी कहते हैं। ये हिममानव आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है और इसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। दुनिया भर की बहुत से पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं ने यह आए थे के बड़े बड़े पदचिह्न को देखा है, पर वो भी इसे खोज पाने में नाकाम रहे। यहाँ बहुत ही दुर्लभ कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं, जिन्हें अक्सर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत हमेशा से ही साधु की तपस्या का प्रमुख गढ़ रहा है। यह आभार है नेपाल और तिब्बत के विभिन्न हिंदू और बहुत साधु तपस्या करने आते हैं और माना जाता है कि यहाँ तपस्या कर रहे साधुओं के पास अद्भुत क्षमता होती है और ये इन महान साधु की आयु हजारों वर्ष तक होती है। ये साधु ठंड, गर्मी और हर मौसम में यहाँ तपस्या करते हैं, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के आकार और रहस्यों को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती है, पर कई लोगों द्वारा यहाँ भगवान शिव के साक्षात दर्शन होने के भी दावे किए जाते हैं और गूगल मैप्स द्वारा भी यहाँ कई बार शुल्क और भगवान शंकर की आकृति देखने के मामले सामने आए हैं। लोगों का मानना है कि भगवान शंकर और अन्य देव रात में मानसरोवर झील आते हैं और यहाँ स्नान भी करते हैं। कई पर्वतारोहियों ने इस बात के दावे भी किए हैं कि यह पर्वत अपना स्थान भी बदल लेता है और पर्वतारोहियों की आंखों से उजल हो जाता है, इसलिए यहाँ आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत वाकई में बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य। लाखों की आस्था का केंद्र और विश्व भर के लिए रहस्यों का पिटारा ये पर्वत सिर्फ भगवान शिव का धाम ही नहीं बल्कि उनकी तरह ही विराट और अविजित है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।